नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। ट्रिकी स्टडी विद एस चौहान में मैं सचिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत के सभी राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान। मैं आपको बता देता हूं कि इन राष्ट्रीय उद्यानों को हम दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। आधे राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानों को एक पार्ट में, और उसके बाद जो बचेंगे बाकी के उसे हम दूसरे पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, आपको केवल मैं यही नहीं बताऊंगा कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा किस राज्य में है, बल्कि आपको उसे याद करवा के जाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बनाई है आपके लिए। अगर आपने उस ट्रिक को याद कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जीवन भर इन राष्ट्रीय उद्यानों को नहीं भूलने वाले। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। बाधाएं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। दोस्तों, शुरुआत करता हूं पहले अपने राज्य उत्तराखंड से। दोस्तों, उत्तराखंड में हमारे केवल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, और 2 राष्ट्रीय उद्यान इनमें से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपने सभी याद करने हैं। ट्रिक क्या है हमारी? गोविंद राजा और नंदा देवी का गंगोत्री में फूलों का जिम है। कैसे याद रखोगे? दोस्तों, गोविंद नाम का एक लड़का है उत्तराखंड में, और वो क्या बनना चाहता है? राजा बनना चाहता है। तो वहाँ की जनता क्या करती है? उसे एक बार राजा बना देती है। फिर जब उसे राजा बना देती है तो बाजार में घूमने का मन बनाता है। एक दिन वो जाता है तो वहाँ पर एक लड़की दिखती है उसे, जो सब्जियाँ बेच रही होती है। उसका नाम होता है नंदा देवी, और वो उसे क्या कर लेता है? पसंद कर लेता है। और जब पसंद कर लेता है तो अब तो खैर वो राजा बन गया, तो उससे शादी कर लेता है। और जब शादी कर लेता है वो, तो गंगोत्री में क्या कर लेता है? एक फूलों का जिम खोल लेते हैं दोनों। दोनों क्या कर लेते हैं? गंगोत्री में फूलों का जिम खोल लेते हैं। तो ट्रिक क्या है हमारी? गोविंद राजा और नंदा देवी का गंगोत्री में फूलों का जिम है। एक दो बार आपने रिपीट करना, आपको भी याद हो जाएगा। सीक्वेंस से कैसे याद रखोगे आप? गोविंद राजा से हो जाएगा गोविंद बिहार राष्ट्रीय उद्यान, राजा से हो जाएगा आपका राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा से हो जाएगा आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री से हो जाएगा आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों से हो जाएगा आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिम से हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में 2 बातें याद रखना। पहली बात क्या है कि ये सबसे पुराना है, ओल्ड। भारत का सबसे पहला और पुराना क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान। आपने इस जिम कॉर्बेट के बारे में 2 बातें याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की। दोस्तों, अब बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। वर्तमान समय में अब तो ये खैर केंद्र शासित प्रदेश बन गए, लेकिन जब राज्य थे तो उसमें मिक्स राज्य ये राष्ट्रीय उद्यान हुआ करते थे। लेकिन अब क्या है? अलग अलग डिवाइड हो गए, केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो पहले बात कर लेते हैं हम लद्दाख की। लद्दाख में दोस्तों हमारा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, और उस उद्यान का नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है हमारा। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यानों की। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हमारे 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार रेलवे और एसएससी के एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो इसके लिए ट्रिक क्या बनाई है मैंने? दाचीगाम का सलीम नाग को किश्त पर देता है। ध्यान से सुनना दोस्तों। अब दाचीगाम जम्मू कश्मीर में एक जगह का नाम है। वहाँ पर कौन रहता है? एक लड़का रहता है जिसका नाम सलीम होता है। और सलीम क्या होता है? सपेरा होता है। तो जब सपेरा होता है तो ऑब्वियसली उसके पास क्या होगा? नाग। नाग मतलब या सांप भी बोलते हैं हम उसे। तो सांप होता है। और जिस चौराहे पर वो अपना खेल दिखाता है ना, वहाँ पे और भी क्या रहते हैं? सपेरे रहते हैं। लेकिन उन सपेरों के पास खेल दिखाने के लिए अपना सांप नहीं होता। तो वो क्या करते हैं? वो सलीम से सांप मांगते हैं, और सलीम क्या करता है? अपने नागों को उन्हें किश्तों पर देता है कि ले लो भाई तुम, लेकिन मुझे इतना किश्त देनी पड़ेगी या इतना पैसा देना पड़ेगा। तो ट्रिक क्या है हमारी? दाचीगाम का सलीम नाग को किश्त पर देता है। सीक्वेंस से कैसे याद रखोगे? दाचीगाम से हो जाएगा दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम से हो जाएगा आपका सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, नाग से हो जाएगा आपका काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, किश्त से हो जाएगा दोस्तों आपका किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख में मैंने आपको बता दिया है एक क्या होता है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान है। ट्रिक क्या है? दाचीगाम का सलीम नाग को किश्त पर देता है। अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारे उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर बहुत ही सर्वाधिक जनसंख्या है हमारी वहाँ पर। और आपने देखा होगा इसका क्षेत्रफल भी लगभग ठीक ठाक है, लेकिन इसमें हमारा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें केवल हमारा एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अभी अगर आपको ये याद नहीं होता
तो मैं इसके लिए ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखना है आपने। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में क्या है, हमारी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और वहाँ पर जो किसान भाई लोग हैं हमारे, उनकी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और वहाँ पर जो किसान भाई लोग हैं हमारे, उनकी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ किसानों की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ उन किसानों के पास क्या होगी, गाय होगी। जब किसानों की संख्या ज़्यादा होगी तो गाय भी ज़्यादा होगी। और गाय क्या देती है, गाय देती है दूध। इसी दूध से आपने याद रखना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसान है, किसानों के पास होती है गाय और गाय देती है दूध, और इसी दूध से आपने याद रखना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब बात कर लेते हैं अगले उसकी। और दोस्तों हाँ, एक बात और बताता हूँ मैं आपको, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग कर लेना, डाउनलोड कर लेना। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। अब बात कर लेते हैं बिहार के राष्ट्रीय उद्यानों की। दोस्तों बिहार में भी हमारा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और उसे भी आपने याद रखना है, इसे आपको खुद याद करना पड़ेगा। बिहार में कौन सा है हमारे, इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई। अगर बाई चांस आपको याद नहीं होता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है हमारा बिहार में, अगर आपको याद नहीं होता है तो क्या ध्यान रखना है आपने, बिहार के वाल्मीकि, है ना, या तो बी से बिहार और वी से वाल्मीकि, आप या तो ऐसे याद कर लोगे। ट्रिक क्या है हमारी, बिहार के वाल्मीकि। सीक्वेंस से कैसे याद रखोगे, बिहार से हो जाएगा आपका वाल्मीकि, से हो जाएगा आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो बिहार में हमारा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और उत्तर प्रदेश में भी हमारा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान था। अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य क्या है हमारा, अगला राज्य हमारा झारखंड। इसमें भी केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हमारा, और उसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ट्रिक क्या है इसके लिए, झारखंड के बेत सबसे तेज। बेत मतलब आपने सुना होगा, जो कोई शिशु मंदिर में पढ़ा होगा ना तो उसे पता होगा बड़ी अच्छी तरीके से बेत किसे बोलते हैं। जब टीचर क्लास में पढ़ाते थे ना हम लोगों को, तो कहते थे कोई बच्चा अगर शरारत करता है ना तो क्या बोलते थे दूसरे बच्चों की, कि बाहर जा और एक अच्छा सा बेत ढूंढ के ला, अच्छा से एक बेत ढूंढ के ला, और तब उससे सुताई होती थी। तो बेत से क्या हो जाएगा दोस्तों, बेत किसे बोलते हैं, बेत बोलते हैं डंडे को। तो ट्रिक क्या है, झारखंड के बेत सबसे तेज, झारखंड के बेत सबसे तेज। बेत से हो जाएगा दोस्तों आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेत से क्या हो जाएगा आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पंजाब की। इसमें हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद कैसे रखोगे आप, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है और ट्रिक भी दिखा देता हूँ मैं कि आप कैसे याद करना है। वीर भादस महेंद्र, भादस महेंद्र एक लड़के का नाम है जो क्या है, बहुत ही वीर है, शूरवीर बोलते हैं जिसे वो। तो वीर भादस महेंद्र और उसका दोस्त, उसके दोस्त का नाम क्या है, हरि। तो हरि, जो वीर भादस महेंद्र है वो हरि के साथ कहाँ जाता है, झज्जर बस्ती। झज्जर आपको पता होगा, झज्जर मतलब टूटा फूटा, मतलब टूटी फूटी हालत में, जिसकी हालत बहुत ही खस्ता हो, है ना। आपने जैसे गांव में देखा होगा तो बहुत से घरों की हालत कैसी होती है, टूटी फूटी, बहुत ही जर्जर होती है, खस्ता होती है। या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि पुल की हालत बहुत ही जर्जर, मतलब जर्जर मतलब खस्ता हालत में, मतलब जो बिल्कुल अब समाप्ति की कगार पर हो, टूटी फूटी अवस्था में। तो ट्रिक क्या हमारी, वीर भादस महेंद्र जो है अपने दोस्त हरि के साथ झज्जर बस्ती में अबोहर का मोती ढूंढ रहा है। वीर भादस महेंद्र हरि के साथ झज्जर बस्ती में अबोहर का मोती ढूंढ रहा है। आपने 2-3 बार पढ़ना है, आपको भी याद हो जाएगा। सीक्वेंस से कैसे याद रखोगे आप, वीर भादस से हो जाएगा आपका वीर भादस राष्ट्रीय उद्यान, महेंद्र से क्या हो जाएगा आपका महेंद्र पाणी राष्ट्रीय उद्यान, हरि से हो जाएगा आपका हरि के राष्ट्रीय उद्यान, झज्जर से हो जाएगा आपका झज्जर राष्ट्रीय उद्यान, अबोहर से हो जाएगा दोस्तों आपका अबोहर राष्ट्रीय उद्यान, मोतीबाग से हो जाएगा आपका मोतीबाग राष्ट्रीय उद्यान। उम्मीद करता हूँ आपको पंजाब के राष्ट्रीय उद्यान भी याद हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले राज्य की। एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ दोस्तों कि कोई भी आप पूरे यूट्यूब पर देख लेना, ऐसी कोई भी आपको ऐसी ट्रिक नहीं बताएगा जिससे आपको एकदम तुरंत याद हो जाए। आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेरे इस वीडियो में भी सेम वही हालात है। मैंने ट्रिक तो बता दिया, लेकिन इस ट्रिक को याद करने के लिए भी आपको थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। अब बात कर लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी।
दोस्तों आपको मोटिवेशन में इसलिए सुनाता रहता हूँ बीच बीच में, ताकि आप लोग ऊर्जावान बने रहो, वीडियो को लास्ट तक देखो, है ना। इसमें क्या होगा, आपका फ़ायदा होगा, आपको बहुत ही कम समय में एक एक राज्य के मतलब जितने भी आप कर सको उन सभी के राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की। इसके लिए ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। इंदर नाम का एक लड़का है और वो क्या कर रहा था, गंगा के पास खेल रहा था। इंदर जो है गंगा के पास खेल रहा था, गंगा नदी के पास खेल रहा था। और वो भी किसके साथ खेल रहा था, जो सिंबल पिन पिन नहीं होती एक बालों पे लगाने वाली की, जो बहुत ही सिंपल होती है, उसके साथ खेल रहा था। तो जब वो खेल रहा था अपनी सिंबल पिन के साथ, वो क्या होगी, खीर गंगा में खो गई। जब खीर गंगा में खो गई तो अब तो भाई मिली नहीं उसे। और जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है, गंगा तो आप सभी को पता है हिमालय से निकलती है। तो ट्रिक क्या है हमारी, इंदर की सिंबल पिन खीर गंगा में खो गई जो हिमालयन से निकलती है। इंदर की सिंबल पिन खीर गंगा में खो गई जो हिमालयन से निकलती है। सीक्वेंस से कैसे याद रखोगे आप, इंदर से हो जाएगा आपका इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल से हो जाएगा आपका सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, पिन से हो जाएगा पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा से हो जाएगा आपका खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, हिमालयन से हो जाएगा आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। और इस पे तो दोस्तों स्टार लगा लेना, आप कोई सा पेपर उठा के देख लो, राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा गया है तो उसमें से ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही बार पूछा गया है आपके। उम्मीद करता हूँ आपको हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान भी याद हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य कौन सा है हमारा, पश्चिम बंगाल। अगला राज्य हमारा पश्चिम बंगाल। इसके लिए ट्रिक क्या है हमारी, नीरा नाम की एक लड़की है, नीरा नाम की एक लड़की है, वो घूम रही थी एक तालाब के पास घूम रही थी वो। तो उसे एक बक्सा मिला, तालाब के किनारे बक्सा मिला एक। उसने सोचा इसमें खजाना होगा, ऐसा उसने अपने मन में सोचा। तो उस बक्से को उठा कर लाई और उसे खोलने लगी, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था, खुल ही नहीं रहा था। उसने बहुत देर तक उसे खोला, वो खुल ही नहीं रहा था, खुल ही नहीं रहा था। तो लास्ट में उसे क्या आया, गुस्सा आया और उसने उस सुंदर बक्से को कहाँ फेंक के मारा, उसने उसे तालाब के जल में फेंक के मारा वापस। ठीक, तो ट्रिक क्या है हमारी, नीरा ने सुंदर बक्से को जल में फेंक के मारा, नीरा ने सुंदर बक्से को जल में फेंक के मारा। सीक्वेंस से कैसे याद रखोगे आप, नीरा से हो जाएगा नीरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सुंदर से हो जाएगा आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बक्से से हो जाएगा आपका बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जल से हो जाएगा दोस्तों आपका जलदफरा राष्ट्रीय उद्यान, मारा से हो जाएगा दोस्तों आपका गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं, नीरा ने सुंदर बक्से को जल में फेंक के मारा, नीरा से नीरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जलदफरा राष्ट्रीय उद्यान और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों एक बार फिर बता देता हूँ मैं, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। बात कर लेते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की। इसकी ट्रिक दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको थोड़े ही समय में याद हो जाएगी। ट्रिक क्या है, औरंगजेब का तो नाम आप सभी ने सुना होगा, कौन था, एक मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर भी राज किया था। उसका जो काजी है एक, उसका काजी था जिसका नाम क्या था, मानस था उस काजी का नाम। काजी मतलब जैसे हमारे हिंदू धर्म में लड़का और लड़की की शादी पंडित करवाता है, तो उनके धर्म में जो है लड़का और लड़की की शादी या निकाह बोलते हैं वो लोग उसे, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं हमारे, वो क्या बोलते हैं शादी को, निकाह बोलते हैं। तो जो निकाह लड़का और लड़की की शादी करवाता है ना मुस्लिम धर्म में, उसे क्या बोलते हैं वो लोग, काजी बोलते हैं। तो औरंगजेब का जो काजी मानस था ना, उसने क्या किया, जो असम में एक जगह है डिब्रूगढ़, असम में एक जगह है डिब्रूगढ़, वहाँ पर उसने क्या कर ली, नामेरी नाम की लड़की से शादी कर ली, जो नामेरी का काम करती थी, औरंगजेब के उसमें काम करती थी। ठीक, ट्रिक ध्यान से सुनना। औरंगजेब के महल में एक नौकरी थी नामेरी, उस नामेरी से क्या कर लिया, जो औरंगजेब का काजी मानस था, जिसका नाम मानस था, उसने असम के डिब्रूगढ़ में नामेरी से क्या कर ली, शादी कर ली। सीक्वेंस से कैसे याद रखोगे आप, अब सीक्वेंस से याद रखोगे, औरंगजेब से हो जाएगा आपका औरंग राष्ट्रीय उद्यान, काजी से हो जाएगा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस से हो जाएगा आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रूगढ़ से हो जाएगा आपका डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी से हो जाएगा आपका नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ट्रिक तो आपने YouTube पर बहुत सारी देखी होगी और आपको बहुत ही थोड़े समय में वो याद भी होगी, मतलब आपको देखते ही याद ही होगी। लेकिन उनमें दिक्कत बताऊँ क्या आती है, उनमें दिक्कत ये आती है कोई कोई से ट्रिक में, कि आप अक्षर से पहचान नहीं पाते हो कि इस अक्षर से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान होगा वाकई में। लेकिन मेरी ट्रिक में क्या है, मेरी ट्रिक में हर अक्षर ऐसा है जिसकी सहायता से आप राष्ट्रीय उद्यान को आसानी से रिलेट कर पाओगे। तो असम के राष्ट्रीय उद्यान की बात हो गई, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी याद हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की। अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है कि जो मोलिंगा, मोलिंगा नाम तो आप सभी ने सुना होगा, श्रीलंकाई गेंदबाज है, क्रिकेट का खिलाड़ी है एक। तो जो मोलिंगा का नाम है ना, वो उसके दोस्त अरुण ने रखा था, उसका नाम मोलिंगा। मोलिंगा का जो नाम है वो उसके दोस्त अरुण ने रखा था, उसका नाम मोलिंगा, कि भाई मैं तेरा नाम मोलिंगा रख देता हूँ और अब तुझे सब लोग मोलिंगा ही बोलेंगे। ठीक, तो मोलिंगा का नाम अरुण ने रखा। मोलिंगा से हो जाएगा आपका मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नाम से हो जाएगा आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। मोलिंग से हो जाएगा मोलिंगा राष्ट्रीय उद्यान, नाम से हो जाएगा आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अब दूसरे ही बात कर लेते हैं। ये युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, है राणा का वंशज तू, फेंक भाला जहाँ तक जाए। और दोस्तों जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन राष्ट्रीय उद्यानों को आज आपने क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद घर जाके इन्हें नागिन डांस करवाना है। नागिन डांस कहे तो मतलब इन्हें याद कर लेना है सबके सबको। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में केवल दोस्तों हमारे 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर तो 100% लिखकर 2 स्टार लगा देना, एक काले पेन से और एक नीले पेन से। ठीक, तो ट्रिक क्या है हमारी, गुजरात के गिर जंगल में ब्लैक मरीन रहता है। गुजरात का जो जंगल है ना, गिर जंगल है उसका नाम, उस जंगल का नाम क्या है, गिर जंगल। वहाँ पर क्या रहता है, ब्लैक मरीन नाम का एक जानवर रहता है। ब्लैक मरीन नाम का एक क्या रहता है, जानवर रहता है। तो गुजरात के गिर जंगल में ब्लैक मरीन रहता है। सीक्वेंस से कैसे याद रखोगे आप, गिर से हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक मरीन से हो जाएगा आपका ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान, और मरीन से हो जाएगा दोस्तों आपका मरीन राष्ट्रीय उद्यान। गिर से हो जाएगा आपका गिर जंगल राष्ट्रीय उद्यान, और ब्लैक से हो जाएगा आपका ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान, मरीन से हो जाएगा आपका मरीन राष्ट्रीय उद्यान। और इस पर 100% इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो भारत में जो सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं ना, वो इसी जंगल में पाए जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एशियाई शेरों का निवास स्थान भी बोलते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की, गोवा के राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों गोवा में हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो भी। ट्रिक क्या है इसके लिए, गोवा में महावीर के आलू का मोल नहीं है। महावीर नाम का एक लड़का क्या करता है, गोवा के समुद्री इलाके में, जहाँ पर बीच में, जहाँ पर लोग नहाते भी है गर्मियों में, वहाँ पर क्या करता है, आलू की टपरी लेके आलू बेचता है वहाँ पे। लेकिन अभी ध्यान से सुनना, अभी अगर आप बीच पर आलू बेचोगे, बीच पर तो लोग मज़े करने आते हैं ना, सब्जी खरीदने थोड़े आते हैं। तो वो क्या करता है, उस बीच पर आलू बेचता है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, जब आलू बेचेगा वहाँ पर तो उसके आलू का कोई मोल नहीं होगा, है ना। अगर उसी आलू को बाज़ार में बेचेगा जहाँ पर सब्जियाँ खरीदते हैं लोग, तो वहाँ पर भी उसका मोल होता, खैर। लेकिन वो कहाँ बेच रहा है, वो बीच पर बेच रहा है। तो जब बीच पर बेच रहा है तो वहाँ पर उसके आलू का कोई मोल नहीं है। तो ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक है गोवा में महावीर के आलू का मोल नहीं है। गोवा में महावीर के आलू का मोल नहीं है। सीक्वेंस से कैसे याद रखोगे आप, महावीर से हो जाएगा आपका महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान, मोल से हो जाएगा आपका मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले राष्ट्रीय उद्यान की। अब बात करते हैं हम सिक्किम की। सिक्किम के लिए ट्रिक क्या है बताई मैंने, इसके लिए है गई भैंस पानी में। इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, लेकिन आपने याद करना है और आपको याद भी हो जाएगा। कैसे याद होगा, जो सिक्किम है ना, ये है दोस्तों हमारा सिक्किम, आपको दिख रहा होगा। और जो वाइट एरिया में दिख रहा है ना, ये इधर नेपाल है, और ये वाइट इधर इस सीमा रेखा से इधर क्या है, चाइना है। अभी देखना सिक्किम का मैं केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान और कैसे याद हो जाएगा आपको। एक चोटी है दोस्तों हमारी कंचनजंगा, वो कहाँ पे हमारी, बिल्कुल नेपाल और भारत के बॉर्डर पे है, बिल्कुल नेपाल और भारत के बॉर्डर पे है। ठीक, तो आपको इसी चोटी से याद रखना है, इसी चोटी से आपको याद रखना है कि यहाँ पर कौन सा राज्य है सिक्किम में। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राज्य है दोस्तों हमारा, सिक्किम में। सिक्किम में हमारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब बात कर लेते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की। अब त्रिपुरा की बात कर लेते हैं दोस्तों। त्रिपुरा क्या हमारा पूरे भारत का एक राज्य है, जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। क्वेश्चन बनता है इस पर भी कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो उसका आंसर है त्रिपुरा। लेकिन अभी हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सुनना जरा ध्यान से। त्रिपुरा में क्या ट्रिक बनाई है मैंने, ट्रिक क्या हमारी, त्रिपुरा में तेंदुए का राज है। ट्रिक क्या है दोस्तों हमारी, त्रिपुरा में तेंदुए का राज है। त्रिपुरा में तेंदुए का राज है। सीक्वेंस से कैसे याद रखोगे आप, तेंदुए से हो जाएगा आपका क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, राज से हो जाएगा आपका राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। त्रिपुरा में तेंदुए का राज है, तेंदुए से हो जाएगा क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, राज से हो जाएगा आपका राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले उसकी,
ये युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, है राणा का वंशज तू, फेंक भाला वहाँ तक जाए। तेरी पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखाऊंगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यानों की। उड़ीसा में दो राष्ट्रीय उद्यान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। इस पर तो आप 100% लगा के चलना। ट्रिक क्या है हमारी, सिम्मीपाल नाम की लड़का है कोई, वो कहाँ रहता है, उड़ीसा के भीतर रहता है। सिम्मीपाल नाम का एक लड़का है और वो कहाँ रहता है, वो रहता है उड़ीसा के भीतर रहता है। सिम्मीपाल का लड़का उड़ीसा के भीतर रहता है। सीक्वेंस से कैसे याद रखोगे आप, सिम्मीपाल से हो जाएगा आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतर से हो जाएगा आपका भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। सिम्मीपाल से हो जाएगा आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतर से हो जाएगा आपका भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले राष्ट्रीय उद्यान की।